अच्छा ये बताइए कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई पेशरफ्त हुई है, अगर उनसे मुज़ाकरात हुए हैं तो वो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे, और इस हवाले से इंतज़ामिया तो इस में नेगेटिव रोल अदा कर रही है। कोई मुज़ाकरात के लिए हमारे पास इंतज़ामिया नहीं है। जो आए थे उन्होंने भी कहा कि हमारे हाथ से निकले हुए हैं, हम आपकी जिस तरह से आपकी डिमांड्स हैं हम उनको बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा आपकी डिमांड्स हैं क्या कि वो मानने को तैयार नहीं है? हमारे सबसे पहले डिमांड्स तो इस प्रोटेस्ट से पहले भी उनके सामने रखे थे, जो सीएम साहब ने अप्रूव भी किया, कहते हैं हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो उसके बाद उनका नोटिफिकेशन है, उस सिलसिले में जो उन्होंने एहतजाज किया। फिर जो अभी के जो हमारे डिमांड्स हैं, हमारी डिमांड्स ये है कि हमारे जो 25 जो यंग डॉक्टर्स इस टाइम अरेस्टेड है, जेल में है, उनको रिहा की जाए और उनके ऊपर जो झूठा एफआईआर है वो ख़त्म किया जाए। तो हमारी ये डिमांड्स है। एक बात होगी, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि पब्लिक ओपिनियन को भी देखा जाता है। तो पब्लिक की तरफ से बहुत सारी शिकायतें ये आई हैं कि जी कोई भी जो सियासी तंजीम हो या स्टूडेंट्स हो, ये पढ़े लिखे लोग आके रोड बंद कर देते हैं, हमें तकलीफ दे देते हैं। तो ये तरीक़ाकार आप क्या समझती है कि ये ठीक है? सर क्योंकि यहाँ पे बलूचिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम लोग जाके वहाँ पे अपना डिमांड एहतिजाज रिकॉर्ड करें। आपको जो लगा है कि ये जो आप लोग कर रही हैं ये ठीक है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम जब इन पे प्रेशर डालेंगे तब जाके हमारे डिमांड्स पूरे होंगे। लातों की बूथ बातों से नहीं मानते, ये जो लातों के बूथ हैं ये बातों से नहीं मानेंगे, इन पे जब लात होगी तब जाके ये मानेंगे। अच्छा अगला लाएमल में बताइएगा, इस वक्त असेंबली के हम लोग बिल्कुल सामने हैं, यहाँ बात हो रही है और आप लोगों का एहतजाज भी है। तो अगला लाएमल क्या है इसके बाद कि क्या आप लोगों ने क्या सोचा है हम लोग कि आप अपने एहतजाज को कितनी वुसअत देंगे? हम लोग वेट कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए कोई आ जाए। अगर उनके साथ हमारा मुज़ाकरात हुआ तो हम लोग वेल एंड गुड यहाँ से चले जाएंगे। मेरा नाम मारिया आरिफ है। अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, अदरवाइज हम लोग बैठे रहेंगे इधर। जी सना दुरानी मेरा नाम है, मैं सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन है उनके स्टूडेंट्स के दरमियान, उन नौजवानों के दरमियान जिन्होंने पिछले 127 दिन से प्रेस क्लब के सामने बैठ के अपने जायज़ मुतालबात के हवाले से बात की। अफसोस का मकाम है, मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि वो हमारे सीएम बलूचिस्तान जो कहते हैं कि वो एक अवामी नुमाइंदे हैं। मुझे अफसोस है आज ही कहते हुए कि वो बिल्कुल अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। अगर वो अवामी नुमाइंदे होते तो आज वो बलूचिस्तान के इन नौजवानों के साथ खड़े होते। अगर वो अवामी नुमाइंदे होते तो वो निकल के इस रोड पे इन बच्चों के साथ बैठते, क्योंकि इनके मुतालबात जायज़ हैं। एक बच्चा जो एक डिग्री हासिल करके अपने पूरे कैरियर से तालीम हासिल करने के बाद अगर ये डिमांड करता है गवर्नमेंट से कि उसको हाउस जॉब के अंदर जो है वो स्टेपन दिया जाए, तो इसमें क्या गलत है? वो मेहनत कर रहा है, वो अपना टाइम दे रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो माशरे के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मेरा ख्याल से गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो इस कंट्रीब्यूशन के बदले में उनका हक उनको दें। और फिर मैंने हमेशा देखा है कि इन 127 दिनों के अंदर इनका जो प्रोटेस्ट रहा है वो बहुत पुरअमन रहा है। इन्होंने कभी ट्रैफिक के लिए रोड बंद नहीं किए, इन्होंने पब्लिक को तंग नहीं किया, इन्होंने किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट करने की कोशिश नहीं की। तो फिर हमारे नुमाइंदे इन असेंबलियों के अंदर जो बैठते हैं उनको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि हमारा वो नौजवान जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो इस सूबे का फ्यूचर है, जो इस सूबे का बेटा है, इस सूबे की ये बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हम खुद को पश्तून बलोच कहते हैं, अफसोस की बात है, मुझे लगता है हम में से कोई पश्तून बलोच नहीं है। हमने वो जो इज़्ज़त, एहतराम और वो पश्तूनवली और वो बलोच जो अपनी कबायली ख़वातीन के किसी के घर जाने पे दुश्मनियाँ ख़त्म कर देते थे, अफसोस की बात है कि उन नुमाइंदों की, आप नुमाइंदों की, असेंबली में बैठे हुए नुमाइंदों की बेटियाँ आज रोड पे हैं। तो मुझे लगता है हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हमारी ये बच्चियां जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, मैं पिछले 3 साल 4 साल से देख रही हूँ। मुझे तो हैरत होती है अपने वजीर दाखिला को देखते हुए कि जी आप किस किस्म के वजीर दाखिला हैं। कभी नर्सेज रोड पे हैं, कभी डॉक्टर्स रोड पे हैं, कभी पैरामेडिक्स रोड पे हैं, कभी टीचर्स रोड पे हैं, और अब जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट रोड पे हैं। मतलब आपकी मैनेजमेंट जो है वो टोटली मेरा ख्याल से सो रही है। आपको कोई एहसास नहीं है कि हमारा ये मुस्तकबिल, हमारे ये नौजवान जो अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं, ये कोई अमेरिका से नहीं आए हैं, ये कोई लंदन से नहीं आए हैं, ये हमारे अपने बच्चे हैं, ये इस धरती के, इस ज़मीन के बच्चे हैं। आप लोगों ने
300 इंटर्नशिप की पोस्टें अनाउंस की, ना अनाउंस करते आप। ये बच्चे जो ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप इन्हीं को स्टेपन पे करें, आप ना पे करें पूरी सैलरी, मगर 1 साल हाउस जॉब करना और बिल्कुल फ्री में करना, ये बिल्कुल नाजायज़ है। इन बच्चों का हक है और वो इनको मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आज हमने मुस्तकबिल को इसी तरह दिन और रात के लिए, अपनी बच्चियों को इसी तरह दिन और रात के लिए रोडों पे छोड़ दिया, तो हमारा मुस्तकबिल तारीख होगा। लिहाजा हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कह कर इन असम्बलियों की आसाइशें जो हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उनको शर्म करनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि ये उनकी माएँ बहनें बेटियाँ भी हैं और वो अवामी नुमाइंदे के तौर पे इस असेंबली में आए हैं। वो कहते हैं कि वो वोट लेके इस असेंबली में आए हैं। अगर वाकई वोट लेकर इस असेंबली में आए हैं तो आप कोशिश करें कि आप दोबारा भी इस असेंबली में आ सकें, लोगों की आहें और बद्दुआएं न लें, और कोशिश करें कि हमारी इन बच्चियों के ऊपर, इनके सरों पे हाथ रखें। जिस तरीके से 2 दिन पहले रात को 2:30 बजे इनके ऊपर तशद्दुद किया गया और इनके साथ बदसलूकी की गई, बहुत ही शेमफुल है। मैंने कहा ना, ये बाहर से आए हुए बच्चे नहीं है, ये हमारे अपने बच्चे हैं। हम कैसे इन पे हाथ उठाते हैं? हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि आपने सिर्फ एक प्रोटेस्ट करने वाले हमारे नौजवानों के खिलाफ जो है वो 8-8 जो है वो आर्टिकल्स 8-8 शिकें लगा दी हैं FIR के अंदर। समझ नहीं आती, प्रोटेस्ट करने पे इतनी शिकें लग जाती हैं। वो जो दहशतगर्दी यहाँ पे करके चले जाते हैं, उनको तो आप बुला के जो है, जब वो असला आपको वापस करते हैं तो तब तो आप उनको जो है वो 5-5 लाख रुपए पेमेंट्स करते हैं, तब तो आप उनको गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं कि जी वो पहाड़ों से उतर के आ गए। तो ये हमारे जो बच्चे हैं जो पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपकी ये नाइंसाफ़ी बिल्कुल समझ से बाहर है। लिहाजा वो मेरे वो भाई, हमारे वो नौजवान जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, मैं कदूस साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, वो इस वक्त CM बलूचिस्तान है, अगर आप वाकई अवामी नुमाइंदे हैं तो आप उन बच्चों को जेलों से बाहर निकलवाएं। वो हमारा मुस्तकबिल है, वो हमारी पढ़ी लिखी नेशन है और उसने पाकिस्तान, उसने बलूचिस्तान, इस मट्टी की भाग दौड़ संभालनी है आगे। आप उनको जेलों में डाल के मुजरिम या मुल्जिम जो है वो करार न दें, आप उनको बाहर निकालें और उनके हक के मुताबिक जो है आप उनको फैसिलिटेट करें। और मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई ऐसी डिमांड है, ये FIR वापस ली जाए ताकि ये बच्चे दोबारा से अपने मुस्तकबिल के लिए, ये उनका हक है वो अपने मुस्तकबिल के लिए फ़ाइट करें। लिहाजा उन बच्चों को फ़ौरन जो है वो रिहाई दी जाए और साथ साथ जो है वो कोशिश की जाए कि हमारे इन तमाम बच्चों के मुतालबात सुन के उसका कोई हल निकाल के इनको अपने अपने घरों, अपनी अपनी जगहों पे वापस भेजा जाए ताकि ये इस माशरे के लिए, हमारे लोगों के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये है कि हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं असेंबली के सामने। हमारे 3 ही मुतालबात हैं। अब एक ये है कि हमारा पेड हाउसियों का हमारा ये मुतालबा था जो हमने पहले से प्रोटेस्ट अपना कंटिन्यू रखा था, और दूसरे हमारे जॉब्स का था। अब तीसरा अब हमारा ये है जो मेन हमारा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स लेके गए हैं और जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स पे तशद्दुद किया गया था उसका जवाब दिया जाए, और हमारे जो स्टूडेंट्स लेके गए हैं उनको भी रिहा किया जाए, और जो इन पे FIR जो कटा है, गलत इन्होंने किया है हमारे साथ, ये भी कैंसिल कर दें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सिर्फ DC आई थी, DC वालों ने कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाए, हम लोग नहीं हटे थे, वो उठ के चले गए। फिर हमारे लोग वहाँ गए मुज़ाकरात करने के लिए, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा आप लोगों की दोस्तों को हम लोग छोड़ देंगे, आप लोग यहाँ से उठ जाओ। हम लोग कहा नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा रास्ता चारों तरफ आप लोग बंद भी करें, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर से 5 मिनट बाद फिर से इनके लोग आए, इन्होंने हमें कहा एक साइड रास्ता बंद करो, एक साइड खोलो। हम लोगों ने कहा नहीं खोलेंगे जब तक हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे सामने आ जाए और जो FIR उन्होंने काटा है वो ख़त्म करें और हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी करें, हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे।